सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगी। देखिए मैं डेली आप लोगों के लिए इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूं। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाइए और इसकी पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर लीजिए। मैं बात कर लूँ कि टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए इसकी पीडीएफ के अलावा बहुत सारी ऐसी पीडीएफ हैं जो फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप लोग वहाँ से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हैं, हम लोग आज के सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में एचपी ने किसे अपना एमडी नियुक्त किया है। पूछा जा रहा है कि एचपी ने किसे अपना एमडी नियुक्त किया है। एचपी तो नाम जनरली हमको उम्मीद है कि जो लोग भी लैपटॉप वगैरह रखते होंगे या इसके बारे में जानकारी रखते होंगे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों, तो पता होगा उनको एचपी। अच्छा, एचपी का पूरा नाम क्या होता है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन जाता है लड़कों को। तो देखिए याद रख लीजिए कि बिल हेवलेट और डेविड प्रैग्ड, इन दोनों लोगों के नाम का जो अभी सरनेम है, जिसका नाम जैसे बिल हेवलेट का नाम का लास्ट का हेलवेट नाम है और डेविड प्रैग्ड का नाम लास्ट का प्रैग्ड है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एच और पी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इन दोनों लोगों का सरनेम है और इन्हीं को हम लोग सर एचपी के नाम जानते हैं और यही इसकी कंपनी है। और बात कर रहा है कि इसी का भी हाल ही में एमडी किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी केतन पटेल को। किसको? केतन पटेल को अभी इसका हाल ही में एमडी नियुक्त कर दिया गया है। बात कर ले हम इसके अलावा अभी, तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अलावा बात कर ले कि फिलहाल में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ पे है, तो यूएसए में। अच्छा, यूएसए आपको याद, कैलिफोर्निया से एक बात चीज़ आपको याद आना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर किसका, तो गूगल का। गूगल का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो गूगल का भी 1998 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका ही कैलिफोर्निया में। बात कर लिए हम कि अभी इसके हेड कौन थे, इसके के संस्थापक कौन मतलब बने हुए थे, तो विल हेवलेट व डेविड प्रैग्ड, ये दोनों लोग क्या थे, इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाल ही में आईसीआरए में नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अच्छा, ये पॉइंट देखते हैं आप लोगों के दिमाग में पता चल जाना चाहिए, क्योंकि ये तो चीज़ें हमको देखने को नहीं मिलती हैं इसके एमडी एंड सीईओ के बार बार। लेकिन आईसीआरए क्या है आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है कि एक प्रकार की रेटिंग एजेंसी है, आपको पता होगा, मैं कई बार बताया हूँ, कुछ दिन पहले भी बताया हम। तो इसका अभी क्या किया गया है, एमडी एंड सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो एन शिवरामन को किया गया है। किसको? एन शिवरामन को भी हाल ही में आईसीआरए का एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। और ये किसका स्थान लेंगे, ये भी बात इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये नरेश टक्कर का स्थान लेंगे। किसका? नरेश टक्कर का स्थान लेंगे। अच्छा, एक पॉइंट हम और पूछ लें आपसे कि भी आईसीआरए के द्वारा जो लास्ट टाइम अभी रेटिंग लगाई गई थी, वो जीडीपी बताई गई थी भारत की कितनी बताई गई थी, तो याद रख लीजिएगा -4% बताई गई थी भारत की जीडीपी 2021 में। ठीक है, तो ये अब जीडीपी अभी आईसीआरए के द्वारा बताई गई थी, -4% बताई गई थी। इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया है। पूछा जा रहा है कि उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया और किसको दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अभी हाल ही में दीपंकर घोष को। ठीक है, दीपंकर घोष को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया जाता है। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये आप लोगों के लिए अभी तो करंट अफेयर में पूछा ही सकता है, और जो भविष्य में लोग पूछते हैं कि यार 2 महीने का करंट अफेयर्स पूछना चाहिए, 4 महीने पीछे करंट अफेयर्स पूछना चाहिए, मैं साल भर 2 साल की जब करंट अफेयर्स पूछता है तो मैं कैसे करूं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि मतलब उसको साल भर में या 2 साल में भी पूछा जा सकता है। मतलब 2019 की भी चीज़ें अगर 2020 चल रही हैं तो उसमें पूछा सकता है कि इस पुरस्कार को 2019 में किसे दिया गया था। अब जब आप आरआरबी का पेपर उठाकर देखेंगे ना, ग्रुप डी वगैरह एनटीपीसी वगैरह की, तो ऐसे सब क्वेश्चन 2019-20 के अगर जब चल रहा है, 2019 चल रहा था तो 2018 के क्वेश्चन, 2017 के क्वेश्चन पुटअप किए थे। तो इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। याद रख लीजिए पुरस्कार वगैरह संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, यही क्वेश्चन हमें ज़्यादा लंबे समय तक के करंट अफेयर्स में बने रहते हैं, यही क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दीपंकर घोष को दिया गया है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाल ही में एमएसएमई ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार सृजन योजना के तहत किस उत्पाद को मंजूरी दिया है। पूछा जा रहा है कि एमएसएमई के बारे में तो आप लोग जानते हैं, एमएसएमई क्या है, मध्य एवं सूक्ष्म उद्योग है, के बारे में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी गाइडलाइंस वगैरह होती हैं, जितनी भी पैसे वगैरह फंडिंग वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, सब एमएसएमई के द्वारा किया जाता है। और बात कर रहा है कि उसी में रोजगार सृजन योजना, आपको पता होगा कुछ दिन पहले रोजगार सृजन योजना आई थी, उसी के तहत किस उत्पाद को पूछा जा रहा है कि बढ़ावा देने के लिए, और वो भी क्या होगा, वो आत्मनिर्भर होगा, मतलब खुद के द्वारा प्रोडक्ट बनाया
जाएंगे, इंडिया में बनाया जाएंगे, और उसी को आत्मनिर्भर करने के लिए अभी कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको क्या किया गया है, एमएसएमई के द्वारा मंजूरी दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी अगरबत्ती को। हालांकि अगरबत्ती बहुत सारी कंपनियों की आती हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसी अगरबत्तियां होती हैं जो बाहर से भी आती हैं। तो अभी इसमें क्या किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा अगरबत्तियों को बनाने के लिए अभी इसमें रोज़गार देने के साथ साथ जो महिलाएं हैं उनको रोज़गार, इसलिए कि पुरुष जाकर तो रोज़गार कर पा रहे हैं, और जो प्रवासी महिलाएं थीं जो जाकर बाहरों में काम किया करती थी, तो उनको अभी उस तरीके से वर्क नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कि पुरुष तो इधर उधर दौड़ के अपने वर्क को पा ले रहे हैं, लेकिन महिलाएं नहीं पा रही। इसी के लिए उनकी एमएसएमई की तरफ से बहुत सारी योजनाएं धीरे धीरे स्टार्ट की जा रही हैं, जिसकी वजह से मान लीजिए अगरबत्ती है तो अगरबत्ती घर में बैठे भी बनाया जा सकता है, फिर उसको मटेरियल की प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वहाँ की जो भी संस्था होगी, गवर्नमेंट वगैरह जो भी चीज़ें होगी। तो कहने का मतलब है इसी की वजह से अभी रोजगार देने की बात कही गई है। और किसके द्वारा कहा गया है ये चीज़, तो याद रख लीजिएगा एमएसएमई के हेड कौन है, तो आपके परिवहन मंत्री ही आपके एमएसएमई के भी हेड हैं, नितिन गडकरी जी। कौन है? नितिन गडकरी जी। इन्हीं के द्वारा बताया गया कि अगरबत्ती को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमएसएमई ने क्या किया है, रोजगार सृजन योजना के तहत इसको मंजूरी दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एप्लीकेशन से इस बार बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। बात कर ले रहे हैं किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी बिहार राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा ये जान लीजिए। तो इसके अंतर्गत जो भी कोरोना से संबंधित जितनी भी प्रकार की जानकारियाँ थी, मतलब किस पेशेंट को किस हॉस्पिटल में रखा गया है, आज कितने पेशेंट मिले हैं आपके अगल बगल में, मतलब जितनी भी चीज़ें होंगी, आप याद रख लीजिए कि ये किसके तर्ज पे है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी जो आरोग्य सेतु ऐप चल रहा है उसी के तर्ज पे इसको बनाया गया है, लेकिन ये स्टेट वाइज बनाया गया है, मतलब इसको सिर्फ व सिर्फ बिहार राज्य में इसको लागू करने के लिए इसको बताया गया है। और उन्हीं के द्वारा संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत सारी चीज़ें कोविड-19 से कैसे बचे, क्या करें, और किस में हॉस्पिटल में कितने लोग पेशेंट हैं, कहाँ पर आपके मतलब जिले के अंदर कितने पेशेंट हैं, आपके स्टेट के अंदर कितने पेशेंट हैं, सारी चीज़ों की जानकारी उसके ऊपर रखी गई है, उसके ऊपर दी जाएगी, बताई जाएगी। ठीक है, बात कर ले बिहार की, तो कैपिटल क्या है? पटना है। नीतीश कुमार जो है फिलहाल में यहाँ का अभी क्या है, सीएम के रूप में बने हुए हैं। अभी यहाँ पर अभी फिर से चुनाव होने वाला है, देखते हैं आगे क्या होता है। बात कर ले रहे हैं कि यहाँ पर कौन अभी फिलहाल में गवर्नर बने हुए हैं, तो फागू चौहान जो है यहाँ पर गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस रेस ने रिकॉर्ड 7वीं बार ब्रिटिश ग्राफी जीती है? देखिए, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बार बार बताया हूँ और हमेशा बताया हूँ। अगर जिस रेस में अगर वोल्टेरी बोटास व लुइस हैमिल्टन ने भाग लिया है, तो इन्हीं दोनों में से कोई बंदा एक जीतता है। और मैं ऐसा सर्टेन नहीं कहता हूँ, ऐसा मैं 90% कहता हूँ, मोर देन 90 to 95% ऐसे कह सकते हैं, लेकिन मैं 90% लेके चलता हूं। ऐसे रेस होते हैं जो इन्हीं दो लोगों के द्वारा जीते जाते हैं, तो वोल्टेरी बोटास जीतते हैं या तो लुइस हैमिल्टन जीतते हैं, तो इन्हीं दो लोगों के द्वारा 90% रेस जीती जाती हैं। हालांकि मैं बता दूं कि उसके अलावा जिन दोनों लोगों के अलावा अगर किसी के द्वारा जीता जाता है तो वो चार्ल्स कैलेक्टर्स के द्वारा जीता जाता है। ठीक है, तो ये दो लोगों के द्वारा मैं बात कर लूँ 90% रेस जीती जाती हैं, उसके बाद की ही रेस कोई अगर बंदा शामिल होता है तो जीतता है। हालांकि मैं बात कर लूँ इंडिया का, तो इसमें कोई स्थान नहीं है। एक खिलाड़ी हैं जो इसके अंदर भाग लेते हैं, थोड़ा नाम उनका चर्चित है, हालांकि वो 100 रैंकिंग से भी बाहर रहते हैं, हमेशा 100 रैंकिंग से भी बाहर रहते हैं। इनका नाम क्या है? नारायण कार्तिकेयन। बार बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि भारत की तरफ से जो भी ग्राफी रेस होती है उसके अंदर कौन क्वालिफाई करता है, तो नारायण कार्तिकेयन नाम है, उन्हीं के द्वारा इसके अंदर क्या होता है, भाग लिया जाता है। अच्छा, बात की है कि ये भी क्या दिया, किस रेसर ने अभी 7वीं बार लगातार रिकॉर्ड 7वीं बार ब्रिटिश ग्राफी जीती है, तो लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? लुइस हैमिल्टन के द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया, मैक्स वेरस्टेपन के द्वारा क्या किया गया, दूसरा स्थान प्राप्त किया गया, और चार्ल्स लेलकर के द्वारा क्या किया गया, तीसरा स्थान प्राप्त किया गया था। ठीक है, और इनके द्वारा भी भाग नहीं लिया गया। तो बात कर ले रहे हैं इन तीन लोगों के द्वारा क्या किया गया, बैक टू बैक जीता गया। अच्छा, बात कर ले रहे हैं कि कौन सी रेस कौन लोग चलाते हैं, तो ये दोनों लोगों को याद कर लीजिए। ये दोनों लोग कौन सी गाड़ी चलाते हैं, तो मर्सिडीज चलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार ये गाड़ी का भी नाम पूछता है, तो मर्सिडीज ये दोनों लोग चलाते हैं। मैक्स वेरस्टेपन कौन सी गाड़ी चलाते हैं, तो याद रख लीजिएगा ये रेड बुल चलाते हैं। ठीक है, और चार्ल्स लेलकर के द्वारा जो चलाई जाती है वो फेरारी को चलाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? अगला नंबर क्वेश्चन दिया भाई कि हाल ही में 1 अगस्त से वंदे भारत अभियान का कौन सा चरण शुरू किया गया? आपको पता होना चाहिए कि वंदे भारत अभियान किस लिए शुरू किया गया था। तो जो भी मतलब ऐसे लोग थे जो विदेशों में फंसे हुए थे, विभिन्न प्रकार के देशों में फंसे हुए थे, ठीक है, और स्पेशली फॉर जो इसको चलाया गया था, इसको करीब करीब मतलब गिने चुने कंट्रियों में चलाया गया था। अब ऐसे नहीं कि साउथ अमेरिकन कंट्री वगैरह में, चाहे बहुत सी जो भी अफ्रीकन कंट्री हैं उनको वहाँ पर अपने प्लेनों को वगैरह का भेजा, वहाँ से लोगों को लेकर आया जाए, जहाँ 2 4 10 लोग 15 लोग हैं जो आना पसंद करते हैं,
हैं और समय पर आना पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए नहीं, मतलब जहाँ पे भारी मात्रा में लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे लोगों को लाने की बात कही गई थी और इसी के तहत वंदे भारत अभियान को स्टार्ट किया गया था। और बात कर लेना कि वंदे भारत अभियान के तहत कौन सा चरण शुरू किया गया है, तो इसका यह 5वां चरण शुरू किया गया है अभी 1 अगस्त से। इसके पहले भी 4 चरणों को शुरू कर दिया गया, करीब 1,28,000 लोगों को करीब करीब इसके अंतर्गत ला दिया गया है। अब इसके बाद से मैं बात कर लूँ तो अभी अभी जो ये अभी लाया जाएगा 5वां संस्करण में, इसमें करीब करीब 23 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, 23 देशों को शामिल किया गया है। इसके पहले भी इसमें से कुछ ऐसे देश थे जिनके यहाँ से लोगों को लेकर आया गया है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर लोगों को ख़त्म करके आने के मैंने वहाँ के जितने भी लोग आना चाहते थे वहाँ से लोग आ चुके हैं। और बात कर लें कि इसके अंतर्गत कितनी उड़ानें भरी जाएंगी, तो 23 देशों के अंदर 792 उड़ानों को भरा जाएगा और इसके अंदर जितने भी लोग फंसे होंगे उन लोगों को अपने देश में लाने की बात कही गई है। ठीक है, कितने देश, 23 देश और 792 उड़ानें भरी जाएंगी और 5वां संस्करण स्टार्ट हो गया है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाल ही में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे चुना गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल को चुना गया है। अभी उर्जित पटेल जी आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास तो फिलहाल में हैं, लेकिन उर्जित पटेल जो हैं ये पूर्व गवर्नर हैं और इन्हीं को अभी क्या किया गया है कि आरबीआई के द्वारा ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक के रूप में चुन लिया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं बार बार आप लोगों को पढ़ाते चला रहा हूँ काफ़ी दिनों से, आपको पता भी होना चाहिए कि उर्जित पटेल के द्वारा एक बुक लिखी गई थी। उस बुक का नाम क्या है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। इस बुक का नाम क्या है, ओवरड्राफ्टिंग सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, उर्जित पटेल के द्वारा। और ये बुक्स आप लोगों के लिए मैं 100% दे रहा हूँ कि देखिए कभी भी पेपर होगा, या तो बैंक का पेपर होगा या तो आरआरबी एनटीपीसी या कहीं भी इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो बुक लिखी गई थी उर्जित पटेल के द्वारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक थी। ओवरड्राफ्टर सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक को लिखा गया था उर्जित पटेल के द्वारा। ठीक है, और इन्हीं को अभी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक के रूप में अभी आरबीआई के द्वारा चुना गया है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण दिल्ली में NO2 अर्थात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। पूछा जा रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 70% गिरावट दर्ज की गई है। देखिए कोविड-19 अर्थात कोविड-19 की वजह से तो लोगों का तो ह्रास हुआ है, लेकिन पर्यावरण को काफ़ी बड़े पैमाने पर इसका फ़ायदा हुआ है। हालांकि मैं इंडिया और दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। जहाँ भी देखेंगे वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा हुआ है और वहाँ स्पेशली फॉर जो पर्यावरण में फ़ायदा हुआ है इसके तहत मैं बात कर ले रहा हूँ कि अभी दिल्ली में NO2 में 70% की गिरावट दर्ज किया गया है। अच्छा, ये किसके द्वारा किया गया है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया है। मैं बात कर लूँ कि इसके अलावा जो एवरेज बताई गई है, अभी जो अमेरिका में भी बताया गया, जो एवरेज बताई गई उसमें भी ये बताया गया कि करीब 19 to 14% का क्या हुआ है, NO2 में गिरावट दर्ज किया गया। अच्छा, NO2 करता क्या है, ये भी तो इंपॉर्टेंट बात बन जाता है। तो NO2 आप लोग साइंस की बुक्स में वगैरह चाहे कॉपी वगैरह में पढ़ेंगे, मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए क्या करता है कि ये कैंसर में ये बहुत बड़ा अपना अदा करता है, अपना रोल अदा करता है। साथ में मैं बता दूं कि ये सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है जब NO2 की मात्रा बढ़ जाती है, किसी हवा में पोल्यूटेड हो जाती है तो। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसके से क्या होता है कि जो गाड़ियों की धुएँ होती हैं वहाँ से इसमें से निकलता है और इससे जो अम्ल वर्षा होती है इसमें ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, हानिकारक होता है, माफ़ कीजिएगा। तो ये क्या करता है कि उसको अम्ल वर्षा बनाने में बहुत ज़्यादा वो करता है। उसके बाद से हमारी जो भूमि होती है उसमें बहुत ज़्यादा इससे खतरा पैदा हो जाता है। तो इसी के तहत अभी क्या किया गया है कि अभी 70% दर्ज किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र की बात कर लें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेड कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस जो है इसके फिलहाल में हेड हैं। 193 इसके सदस्य देश हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाल ही में किसे उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अभी हाल ही में अभी ओम प्रकाश को, किसको, ओम प्रकाश को बनाया गया है, अभी उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। अच्छा, इसके हमने तो देख लिया उत्तराखंड का भी मुख्य सचिव किसे बनाया गया, उत्तराखंड को। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन नहीं लिया हूं, लेकिन इसी के अंदर मैं इसको इन्वॉल्व कर दिया हूं। बात कर रहे हैं गुजरात पुलिस के नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो आशीष भाटिया को अभी गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है कि हाल ही में पश्चिम कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद एयर मार्शल BR चौधरी ने संभाला है। पूछा सकता है कि पश्चिम कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद किसको दिया गया है, तो एयर मार्शल BR चौधरी को इस पद को दिया गया है। ठीक है,
चलते हैं अगले नंबर पॉइंट की तरफ। अगले नंबर पॉइंट कह दिया भाई कि हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन करने वाले पिंकली वेंकैया का जयंती कितने तारीख को मनाया गया है? तो 2 अगस्त को मनाया गया है। अच्छा, क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इसका राइट आंसर बताइएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अभी कुछ दिन पहले ही, मैं आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, मैं एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि 2 हफ्ते के, अभी पिछले 2 हफ्ते के अंदर ही इसको मनाया गया है। मैं इतना हिंट दे रहा हूँ तो आप लोग इस तरह समझ सकते हैं कि किस दिन मनाया गया होगा और आपको इसका राइट आंसर बताना होगा, ठीक है। और इसमें याद रख लीजिएगा, उसमें से एक अक्षर ये जो 2 दिया है ना वो भी शामिल है। मैं इतना हिंट कर दिया हूँ, आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा कि तिरंगा को किस दिन मतलब वो किया गया था, अपने देश में माना गया था, या उसको अंगीकृत या अधिकृत मतलब किया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप लोग राइट आंसर कमेंट में बताइएगा। और देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप इसके आंसर की भी प्रोवाइड की, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर किसी प्रकार की बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो वाईसीटी की ऑफिशियल साइट पर जाकर वहाँ पर बुक्स को देख सकते हैं, बुक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में बुक्स की डिलीवरी करने के लिए वहाँ पर पैसे भी पेड कर सकते हैं, आपको बुक्स घर तक पहुँचा दी जाएगी। तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।